रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकिका है। माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व के बारे में वर्णन किया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। उमा सुशिक्षित युवती है। राम स्वरूप उमा के पिता है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। राम स्वरूप का नौकर, यहाँ पर राम स्वरूप का नौकर दरवाजे के पास खड़ा है। यहाँ पर राम स्वरूप बीच में खड़ा है और यहाँ पर मैं प्रेमा उमा की माँ है। यहाँ पर जब लड़की को मेहमान देखने के लिए आते हैं तो घर की तैयारी की जाती है। राम स्वरूप कहते हैं कि अबे धीरे धीरे चल, अब तक तो को उधर मोड़ दे। रतन कहता है बिछा दे साहब। राम स्वरूप कहता है और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहा है। रतन हंसता है, ही करता है। वहाँ पर राम स्वरूप बीबी जी से कमरे से हारमोनियम उठाकर लाया जाता है और सितार भी लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रेमा जो है उमा की माँ, वह कहती है कि लाडली बेटी जो है अपना मुंह फुलाए पड़ी हुई है। राम स्वरूप कहता है क्या हुआ। तो प्रेमा कहती है उयल जो लड़की है उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना है। और राम स्वरूप कहते हैं कि देखो यहाँ पर जो उनके जो ससुर है वकील है, वह हायर सोसाइटी में रहने वाले हैं और वह कहते हैं लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। राम स्वरूप कहते हैं लड़का तो यहाँ पर सवा शेर है, बाप तो शेर है। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। और वह लड़का कॉलेज में लखनऊ कॉलेज में पढ़ा हुआ है। वह कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा है, मजबूरी है। यहाँ पर बाबूजी, यहाँ पर रतन आता है कि बाबूजी यहाँ पर मेहमान आने की सूचना मिलती है। यहाँ पर लड़के वाले घर के अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद चर्चा होती है कि लड़का जो है वहाँ पर कोट पहन के हुए आया हुआ है और यहाँ पर वह उसे कहा जाता है कि उस लड़के का नाम है शंकर। उसे कहा जाता है कि छुट्टियाँ है या नहीं, तो वह कहता है कॉलेज को तो छुट्टियाँ नहीं है, वीक एंड चल रहा है। और यहाँ पर पूछताछ हो रही है
जो आपका जो कोर्स है कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? लगभग 2 साल लग जाएगी। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर लड़के लड़ लड़का और लड़के के पिता बैठ जाते हैं और यहाँ पर चर्चा चलती है। यहाँ पर जो शादी की बात चल रही है उसे लड़के का जो पिता है वकील है, वह कहता है कि शादी यह एक बिजनेस है। और यहाँ पर राम स्वरूप जी कहते हैं नाश्ता कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहू कैसी होनी चाहिए? खूबसूरत होनी चाहिए, वह सिलाई पुराई जानती हो, अधिक लिखी पढ़ी ना हो, चश्मा न पहनती हो। यहाँ पर ये उनके जो विचार है पुराने ख्यालात के है। और यहाँ पर जो उमा है वह उमा उनके सामने आती है और वह अपना चेहरा दिखाती है तो गोपाल प्रसाद जी को अचंभित हो जाते हैं कि तो लड़की चश्मा पहनती है, पढ़ी लिखी होगी शायद। तो यहाँ पर जो राम स्वरूप है वह कहते हैं कि नहीं नहीं, 2-4 दिन या पहले अभी चश्मा लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो वकील साहब है वह ग्रेजुएट लड़की नहीं करना चाहते हैं, वह मैट्रिक लड़की करना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो से गाना भी आना चाहिए, यहाँ पर गाना भी आना चाहिए। और वह सितार बजाती है, गाना भी गाती है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वह गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पेंटिंग आती है क्या? नहीं आती है, सितार बजाना भी आता है, सब कुछ यहाँ पर उन्हें उमा को आता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर कि जो पेंटिंग है वह सामने देखो, यहाँ पर एक कुत्ते की तस्वीर दिखाई देती है। और उस तस्वीर में यहाँ पर एक बात बताई है कि उन्होंने खुद वह तस्वीर निकाली है और वो कुत्ते की है। और देखो यहाँ पर कहाँ जाता है कि यहाँ पर गोपाल प्रसाद जो है वह कहते हैं कि जो ज़्यादा लड़की पढ़ी लिखी ना भी हो, और वह गाना भी गाती है। यहाँ पर उन्होंने एक भजन गाया हुआ है। मैं तो कहना चाहता हूँ वो जो भजन है वह इसी प्रकार का है। यहाँ पर जो वकील है वह उनको खाने के लिए समोसा भी दिया जाता है। और वह लड़की खूबसूरत हो, वह उनकी वो अच्छी तरह से सुंदर भी हो। यहाँ पर एक बात करना है, गाना भी आना चाहिए। और वह गाना है इसी प्रकार का है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये गाना है। यहाँ पर गाना भी अच्छी गाती है, मेरा यहाँ पर गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल। और यहाँ पर गाना पूरा होने के बाद यहाँ पर उनका एक चश्मा दिखाई देता है और वह चाहते हैं कि चश्मा भी नहीं होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी ना होनी चाहिए। यहाँ पर उसने पेंटिंग बनाई है कुत्ते की और वो खूबसूरत है। उन्होंने वहाँ पर गोपाल प्रसाद कहते हैं, बेटी तुमने तो कुछ इनाम बिना भी जीते हो थे। वह हाँ, यहाँ पर राम स्वरूप करते हैं, जवाब दो उमा, जवाब दो। लड़की शर्माती है, लेकिन गोपाल प्रसाद जी कहते हैं
लड़कियों ने तो मुंह खोलना चाहिए, बोलना चाहिए। वहां पर यहाँ पर उमा कहती है, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। यहाँ पर रामस्वरूप कहते, उमा उमा। अबे उमा कहती, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी। यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी कहते, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। लड़की कैसी हो, चश्मा न हो, ज़्यादा पढ़ी न हो। वह लड़की कहती, मैं बीए पास हूँ, मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, और यहाँ पर पढ़ना यह कोई पाप नहीं है, चोरी नहीं है। यहाँ पर वह कहते हैं कि आपका जो लड़का है वह लड़कियों को हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। वो लड़कियों को देखता था, उसको इतना पीटा कि आखिर वहाँ पर हॉस्टल के जो नौकरानी है उसे उसके पैर पकड़ता है और वहाँ से मुँह छुपाकर भाग जाता है। रामस्वरूप जी कहते, उमा उमा मत बोलो, उमा मत बोलो। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि मैट्रिक तक पढ़ी है। उमा कहती है, जी हाँ, जरूर जाइए, चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपका लाडले बेटी की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। इसी प्रकार यहाँ पर शंकर और गोपाल प्रसाद चले जाते हैं। बाबू यहाँ पर पिताजी को चेहरे पर खामोशी है, और इसी प्रकार यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर लड़कियों को पढ़ना अच्छी बात है, और यहाँ पर जो अनपढ़ औरत है वह अपने विचार नहीं रखती है, लेकिन पढ़ी लिखी हुई लड़की अपने विचारों को प्रकट करती है, और यहाँ पर भी लड़के को ठुकराने का भी काम करती। यहाँ देखो, यहाँ पर उमा बीए पास है, सितार या गाना भी गाती है और अच्छे संस्कार की भी है, लेकिन यहाँ पर वकील जो है वह पढ़ा हुआ है, वकील है, अच्छा स्टेटस है, लेकिन उनके जो विचार है पुरातन है। वह शादी में दहेज लेना चाहता है, शादी एक बिजनेस मानता है। इसी प्रकार ये जगदीश माथुर जी ने यहाँ पर स्त्री की शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है।